नमस्कार दोस्तों। कहते हैं पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। आज की दुनिया में बिना पैसे के इंसान के सपने अधूरे रह जाते हैं और यही वजह है कि हमें फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की समझ होना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे उस राज के बारे में जिसे अपनाकर अमीर और अमीर होते चले जाते हैं और गरीब वहीं के वहीं रह जाते हैं। फाइनेंस मतलब है पैसों का प्रबंधन। ये पैसा कहां से आता है, कहां खर्च होता है और कहां निवेश किया जाता है। सीधी भाषा में कहें तो फाइनेंस हमें सिखाता है कि पैसे को सही समय पर सही जगह कैसे इस्तेमाल करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब मान लीजिए आपकी मासिक सैलरी है 15,000 रुपए। इसमें से सबसे पहले कटते हैं खर्चे। 3,000 रुपए रूम रेंट में, 4,000 रुपये खाने पीने में, 3,000 रुपए घूमने मूवी और एंजॉयमेंट में, 2,000 रुपए मेडिकल खर्चों में, 1,000 रुपए इमरजेंसी फंड में। अब जरा ध्यान से देखिए, कुल खर्च के बाद आपके पास बचते हैं सिर्फ 2,000 रुपए। यही 2,000 रुपए या तो आप कॉफी, मोबाइल रिचार्ज और छोटी छोटी इच्छाओं में उड़ा दीजिए या फिर इन्हें निवेश करके अपना भविष्य बदल दीजिए। मान लीजिए आप हर महीने 2,000 रुपए की SIP शुरू करते हैं। धीरे धीरे यह पैसा कंपाउंडिंग के जादू से बहुत बड़ा बन जाता है। 10 साल यानी 120 महीने में आपका कुल निवेश होगा 2,40,000 रुपए। अगर औसतन 15% रिटर्न मान लें तो ब्याज मिलेगा लगभग 2,86,000 रुपए। यानी 10 साल बाद आपके पास होंगे करीब 5,26,000 रुपए। और अगर यही काम 20 साल तक जारी रखे तो आपके पास होंगे करीब 26 लाख रुपए। सोचिए दोस्तों, 2,000 रुपए जो आज आप मजे में उड़ा सकते हैं, वही कल आपको लाखों का मालिक बना सकता है। यही है असली ताकत SIP और कंपाउंडिंग की। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, जो कंपाउंडिंग को समझता है वह इसे कमाता है और जो नहीं समझता वह इसे चुकाता है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ पर्सनल फाइनेंस के 4 गोल्डन रूल्स बताऊंगा जिससे आप अपनी जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं। रूल 1, सेव फर्स्ट, स्पेंड लेटर। हमेशा कमाई का कम से कम 20% बचाइए। पहले खुद को पेमेंट कीजिए, फिर दुनिया को। रूल 2, इमरजेंसी फंड बनाए। जिंदगी कब धोखा दे दे कोई नहीं जानता। कम से कम 6 महीने के खर्च जितना पैसा अलग रखे। रूल 3, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट। बीमारी और मौत कभी बताकर नहीं आती। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। और पैसा FD, म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड में लगाइए। रूल 4, लोन कंट्रोल करें। EMI कभी भी आपकी आय का 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आप पैसों के मालिक नहीं, कर्ज के गुलाम बन जाएंगे। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसा बचाना